चंद्रमा को दे दिया। एक कन्या थी, उसका नाम था सती। सती ने बोली मेरा पति भगवान शंकर है, और शंकर भगवान के लिए उसने व्रत किया, नंदा व्रत। अगर पति अच्छा चाहिए तो नंदा व्रत बताया गया। अष्टमी के दिन नंदा तिथि व्रत किया, 27 वर्ष व्रत कर दे। ये नहीं कि एक दिन व्रत, हम लोग एक दिन व्रत करते हैं, 2, 3, 4, 5 और सबसे बड़ा व्रत चल रहा 11 दिन का व्रत। बोलेगा कि बहुत बड़ा होता है 11 दिन का पाठ, बहुत लंबा होता है, सचमुच लंबा होता है। 11 दिन तक धन्य है, सबसे बड़ा पाठ है। नमक, गुड़ और चना, नंदा व्रत का पूजन करती थी। एक दिन ऋषियों ने कहा तुझे शंकर भगवान प्राप्त हो जाएंगे। मन जाहि राचे मिलई सोबर सहज सुंदर श्यावरो, करुणा निधान सुजान शील सनीह जानत रावरो। जो अच्छी भावना अगर हम मन में रखते हैं तो अवश्य भगवान हमको उस फल को देते हैं। दक्ष को पता लगा, दक्ष को ऋषियों ने कह दिया कि आप अपनी बालिका भगवान शंकर को दे दो। शंकर भगवान, देवता शंकर भगवान पास गए। सभी देवताओं ने भगवान शंकर को मनाया, हे भोले, कई वर्षों तक सती नाम की जो बालिका है वो आपको पति मान चुकी है। ब्रह्मा, विष्णु, अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, सारे देवताओं ने भगवान की स्तुति की। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अरे पीछे के हाथ खड़े होने चाहिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सारे देवता भगवान शंकर भोले के पास चले गए। भोले बाबा भी सभी देवताओं की मानी और भोले बाबा ने मां सती से पाणिग्रहण संस्कार हो गया। भोले बाबा की शादी हो गई सती की। कहते हैं एक बार क्या हुआ, भोले बाबा ने मां सती को कहा मेरे जो इष्ट हैं भगवान राम की कथा, राम कथा सुनने जाना है। देखो पत्नी को लेके चलना चाहिए। कथा सुन ना, पत्नी को बोलो चलो कथा सुनने चलते हैं। आजकल तो सब पत्नी लग लगी चला कथा सुने, चला कथा सुने। भोले बाबा ने कहा चलो भगवान की कथा सुनते हैं। उस समय क्या था कि त्रेता युग था, भगवान राम का जन्म हो चुका था और भगवान राम को वनवास था। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु में कुंभज ऋषि पाही, शंभु में कुंभज ऋषि पाही। न जाने कितने बार त्रेता युग आ गया। एक बार की बात बता रहे या मत कई बार एक त्रेता युग। भगवान भोले बाबा जग जननी को लेकर के कथा सुनने प्रस्थान कर रहे हैं। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। जय सिया की जैसे कथा सुनने पति पत्नी गए तो कुंभज ऋषि के यहाँ गए, और कुंभज ऋषि जैसे कथा सुनने कोई आवे और व्यास जी प्रणाम करे तो कोई दोष नहीं है इसमें।
क्योंकि आप सबके अंदर भगवान विराजमान। अगर व्यास ने प्रणाम कर क्या गुरु कर, आप सब प्रणाम के योग्य हैं जो भगवान की कथा में आते हैं। तो व्यास जी समझ गए साक्षात परम पिता परमात्मा अनंत कोटि ब्रह्मांड के जो नायक हैं भगवान भोले बाबा धर्म पत्नी के साथ कथा सुनने जा सकते हैं। जब तो क्या हम कथा नहीं सुन सकते? जब भगवान शंकर सती के साथ कथा सुनने जा सकते हैं तो हम भी तो कथा सुन सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। कुंभ ऋषि ने आसन दिया, ऊपर बैठाया, सम्मान किया, भगवान को प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद भगवान की कथा सुनाई। राम कथा मुनि वरज बखानी, परम सुख मानी। जिनको कथा अच्छी लगती है तोड़ पड़ो आनंद हो, जिनको कथा अच्छी नहीं लगती है जानवर बुखार हो, बुखार बहुत ज्यादा बुखार, उसको खाना अच्छा नहीं लगता है। अति ज्वर है, अति बुखार है तो कड़ी पड़ी कड़ी खाना खाने की इच्छा न करती। तो कहा कहीं जन्मों से जिनका पाप होता है उनको कथा अच्छी लगती नहीं। जैसे ज्वर पीड़े न अन्नम न खादती, ज्वर पीड़ा से अन्न खाने की इच्छा नहीं करती है, इसी प्रकार से कई जन्मों का पाप हमारा जिनका आ जाता है वो भगवान के नाम कीर्तन संकीर्तन नाचना सुनना कथा सुनना उसको सब कुछ विष लगता है। भगवान भोले बाबा ने राम कथा सुनी, मां सती ने संशय कर दिया। देखो संशय मत करना, संशय आत्मा बुद्धि विनश्य थी। गीता में भगवान ने कहा अर्जुन जो संशय करता है उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। मां ने संशय कर दिया, कथा नहीं सुनी। मां के मन में ये रहा ये व्यास नहीं काम कर। देखा तुम व्यास ने काम ये कोई व्यास में ये बस एक कथा करना नहीं प्रणाम करो वो आसन है गाँव में व्यास व्यास कहते हैं बोला बड़ो प्यास, बड़ा भजन, बड़ा नृत्य, बड़ा गाना, बड़ी पावर, बड़ा व्यास। अब देखो तुम बड़ो पावर आली ज्यादा बिजली आली हमारी फिटिंग न बोलते हमारा बल्ब केवल फ्यूज धड़ाधड़ ये कथा सुनने पर पत्ते ने पड़ी को आकड़े कथा ये नाम देना उत्तरायण तक सारे बल्ब फ्यूज क्यों फिटिंग है नहीं। जब फिर कनेक्शन दिया गुरु जी ने केवल कनेक्शन देना और कुछ नहीं, हमारा पहले हमारी फिटिंग खराब नहीं मंत्र हो ना काम का क्यों फिटिंग है नहीं, मंत्र ले रखो आल मार के। मां सती ने कहा छोटा व्यास है इसकी बस की नहीं, बड़ा व्यास नहीं है, इसने तो हमें प्रणाम किया। भाई इतने पे मां का मन संशय में भर गया। संशय कभी मत करना, जो भगवान की कथा मिले थोड़ा आधा जितना भी मिले उसको सुनना, उसी को मन में रखना, गुण को लेना अगुण को छोड़ना, यह कथा है। मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी। त्रिपुरारी भगवान ने कहा हम में धन्य हो गया, आपने भगवान राम की कथा सुनाई, अब हम जाना चाहते हैं, आज्ञा मांगी। ये न चल सीधा अब हम जा रहे हैं। मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी। चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन
सुनी जा रही है। कौन तो बोली कि दक्ष कुमारी यानी चतुर की बेटी वापिस मां तुलसी बाबा देखी चतुर की बेटी वापिस आ रही है। क्या जो कथा न सुनी तो चतुर की बेटी, वो कथा सुनी नहीं तो जग जननी भवानी। और नवाता है वनवास त्रेता युग चल लगे। लक्ष्मण हो यह मरम न जाना, जो कुछ चरित रचे भगवाना। जो लक्ष्मण 24 घंटा भगवान का साथ मां धनुष बांध के तैयार, और लक्ष्मण को पता नहीं लगा भगवान कौन सी लीला कर रहे हैं। लक्ष्मण फल के ले गए, फल के ले गए। देखो परिवार में समर्पण की भावना, जब तक परिवार में समर्पण की भावना नहीं होगी तब तक हमारा परिवार सुखी शांति संतोष परिवार में नहीं हो सकता। समर्पण मनी सास बोले एक बार जब भी तो आई हमारे उबित हुए तो भाग्यशाली आई, रोज जब भी तो आई हमारे बहुत उबित हुए, हम कुछ न थे। कितनी बड़ी बात हो गई। और वो बहू बोले हे माँ जब से मैं तेरे तुम्हारे चरणों में तुम्हारे घर आई मेरा भाग्य सुधर गया। समर्पण की भावना। लक्ष्मण फल के ले जा रखा। देखो यहाँ पे एक कथा आई, भगवान राम और सीता कभी न झगड़े मां। आज बैठे भगवान राम ने बोले हे सीते ये जो लताएं हैं पेड़ पे ये बहुत भाग्यशाली। भगवान ने बोले सीता तू भाग्यशाली, ये लताएं बहुत भाग्यशाली है, पेड़ का भाग्य सुधरा हुआ है, कितना शोभा दे रहा है पेड़। सीता ने बोले नहीं गलत बोले, पतिदेव आप गलत बोल रहे हैं, ये लताएं नहीं भाग्यशाली, पेड़ भाग्यशाली। यानी आप भाग्यशाली हैं। अब कि आप भाग्यशाली, राम बोल रहे हैं कि आप भाग्यशाली। यूं लड़े परे हुए इनमें ही लड़े हुआ परिवार मां की भाग्यशाली मार सब तुम न होते कुछ न होते। समर्पण लड़ाई हो गई थोड़ी देर में पति पत्नी माता थोड़ा थोड़ा हो गया पहली बार जंगल में का लक्ष्मण आएगा वो फैसला करेगा, वो फल के ले जाना था। लक्ष्मण आया, भगवान राम ने बोला ए लक्ष्मण हमने कभी झगड़ा नहीं किया, आज तुम्हारी भाभी को मेरा थोड़ा झगड़ा हो गया। मैं कहता हूँ लताएं भाग्यशाली है तो आपकी भाभी बोलती है कि पेड़ भाग्यशाली। अब तू बोल को भाग्यशाली, तू जज आज हमारा। लक्ष्मण थोड़ी देर तक सोचते हैं, बिचारी बहुत विचार करें और तुरंत जवाब दिया कि लताएं भाग्यशाली नहीं हो। सीता आपत कि लताएं भाग्यशाली नहीं है, ये पेड़ भी भाग्यशाली नहीं है, तब तो भाग्यशाली कि जो छाव मारूं वो भाग्यशाली। यानी मैं भाग्यशाली यानी भाभी मिली यानी भाई मिली, मैं भाग्यशाली। हम उल्टे लड़ाई करते जब बेटी आई तो बड़े ने क्या जिन हो अछूता की लड़े। समर्पण, मेरा पति भाग्यशाली है, मेरी पत्नी तो इतनी भाग्यशाली है, वो सचमुच भाग्यशाली है। अगर पत्नियां नहीं होती माताएं नहीं होती तो ये घर नहीं होते, ये कथाएं भी नहीं होती, ये सस्ते पाते। जैसे पुरुष ना पुरुष बिगड़ जाते हैं कभी कभी, किसी घर में देखो अगर माताएं बिगड़ जाए तो घर तो चौपट, घर ही नहीं होते हैं। लक्ष्मण ने कहा मैं भाग्यशाली हूं, ऐसी भाभी ऐसे भाई मिला हुआ। और भगवान ने इसी बीच क्या किया, तुम पावक मुह करो निवासु जब ले करो निशाचर नासु। सीते तुम अग्नि में वास करो और छाया रूपी सीता यहाँ आ जाए। लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना, जो कुछ चरित रचे भगवाना। लक्ष्मण को भी पता नहीं लगे हमारे तुम्हारे कहीं कोई पूछ मैं बोल में 2-4 कथा करे, तुम बोल मैं 15-20 कथा सुने कुछ ना होता, कोई फर्क न पड़े, कुछ फर्क न पड़े।
मोबाइल में 1000 दान कर, 2000 दान कर, 15,000, 15 करोड़ दान कर। दान की एक सीमा है, ध्यान देना। दान की बल सीमा छ। दान स्वतंत्र नहीं, दान परतंत्र है। दान जब हम करते हैं ना, कोई भी चीज हम दान कर रहे हो तो एक सीमा होगी। दान करने के लिए हमें 3 चीज चाहिए। एक तो जो चीज दान देने, सोनू दिया चाहे जो दिया, दान गोर दिया चाहे सोन दिया, तो चीज चेंज जरूरी, ठीक है। दूसरा, जिसको दान देना वो भी चाहिए। नलियान तुम्हारा सोनू क्या करते सोनू, दान देने वाला भी चाहिए, दान की वस्तु भी चाहिए और दान लेने वाला भी चाहिए। और दान कितना दिया इसकी सीमा है। अरे कत दिन भाई दान, कत बकरा कर दान, बहुत बकरू छोट बकरू, 1 लाख की 2 लाख, 1 करोड़ की 10 करोड़, उसकी तो सीमा है। लेकिन त्याग की कोई सीमा नहीं। त्याग स्वतंत्र है। त्याग ऐसा है कि अगर आपने कोई चीज छोड़नी है, आपने केला छोड़ा तो आधा नहीं छोड़ा, केला नहीं चाहिए वहां पे, आपने कह दिया मैंने केला छोड़ दिया। त्याग स्वतंत्र है। हमारी स्थिति क्या, हम लोग गए थे गया तीर्थ मारने, तो तक पंडित बोला आओ आओ आओ, बैठो बैठो बैठो, संकल्प करो, एक चीज छोड़नी है तुमने, अपने प्रिय चीज छोड़ो। हम थे नहीं आता, हमारे हम भी तो मैं हम 2-4 और क्या छोड़ो ला, तो बोल आम छोड़ दो, आम हम बढ़िया मानते हैं छोड़ो। इधर बोल तू क्यों छोड़, क्यों मैं बढ़िया मान, क्यों ना छोड़, अमरूद छोड़, अमरूद तो बहुत बढ़िया नहीं, हमारे जाऊंगा अमरूद ने छोड़। अरे सेव छोड़ दे भाई, कौन सेव, सेव तो हमारे सेव का नहीं छोड़, सेव न छोड़। और संतरा छोड़, मैं संतरा ना, संतरा बढ़िया हूँ। अब क्या छोड़ना है, भात छोड़नी, दाल छोड़नी, रोटी छोड़नी, खीर छोड़नी, दूध छोड़नी और समोसा क्या छोड़नी, एक चीज छोड़नी तक गया माना पंडित बाबा बोल संकल्प कर गया श्राद्ध कर हम लोग ना, तो यह चीज छोड़ा। हमने चतुर अजी अम्बरा को चतुर छे ही नहीं, हमने समझ दिया अम्बरा को छे अच्छे, हम चतुर भगवान ढमोड़ेगा। तब या कमांडरी हमने हम कर दो शुरू से का भगवान हो गया। ठीक तो भाई, अब काफल का दिखा मनी, कापा छोड़ा, पीले चीज छोड़नी है तो कुछ खा गया, काफल छोड़ दिया, संकल्प हो गया। कहने का तात्पर्य यह है कि दान स्वतंत्र नहीं है और त्याग स्वतंत्र है। अगर आपने कोई चीज छोड़नी है, त्याग कर दो, तो आपको वो चीज की आवश्यकता नहीं। आपने वहीं पे बोल दिया मैंने केला छोड़ दिया, मैंने आम छोड़ दिया, मैंने झूठ बोलना आज से छोड़, थोड़ा झूठ नहीं सब पे छोड़े, यानी कुछ छोड़े मैं झूठ का नहीं, थोड़ा तो थोड़ा लो झूठ, थोड़ा कम लो, छोड़ा तो पूरा त्याग। तो भगवान लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना, जो कुछ चरित्र रचे भगवाना। लक्ष्मण को पता नहीं लगा, हम तुम्हारी बात तो छोड़ो, हम भगवान की लीला को समझना बहुत कठिन है, बहुत ही कठिन है। जब बहुकाल करे सत्संगा तब ही हो सब संशय भंगा। जब कई जन्मों तक भगवान की कथा सुनी, कई जन्म, तब जो संशय भंग हो। यदि लक्ष्मण को पता लग जाता सीता अग्नि में चली गई, तो यहाँ तो सीता हरण होने वाला है। आपने कथा सुनी, सोने का मृग आया, सोने के मृग ने रावण ने भेजा था, लक्ष्मण पुकारा और भगवान उसके पीछे चले गए। सीता हरण हुआ। देखो अगर मानो साधु बने भगवान मुखे, तो रावण बड़े साधु, फिर चंदन लगाए भगवान मिल जाओ, भगवान भक्ति से मिलता है। सीता का हरण हुआ, भगवान राम रो रहे हैं, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुमने देखी सीता मृग ने। भगवान राम ने हम सबको आदेश किया, हे पुरुषों, केवल मात्र धर्म पत्नी का ही ठेका नहीं, धर्म ने करा
तुम्हारे ख्याल भी करा, व्रत भी करा, अष्टमी को व्रत भी करा, द्वादशी भी करा और करवा चौथ को व्रत भी करा, बजरे खाण पकावा, नाश्ता भी तैयार करो, ये भी करो, सब सारा धर्म कर्म यही करते हैं। कुछ हमारा भी धर्म कर्म है। भगवान राम पत्नी के लिए रो रहे। बहुत कम लोग दिखते हैं कि पत्नी की याद में कोई रोए, बहुत कम। तो धर्म पत्नी जैसे अच्छा सबू की बहुत संवेदनशील। पति 10 दिन गिर रहा है, अपने खाना न पकाना, ना अन्न पकाना, आज कोई पाए तो जब पति सब खाना। धन्य है धर्म पत्नियां। भगवान ने हमको शिक्षा दी, हमारा भी कर्तव्य है। भगवान रो रहे हैं और लक्ष्मण पीछे से पकड़ रहा है। अगर लक्ष्मण जी पता बोलते भगवान नाटक कर लगे हो तो लक्ष्मण हंसते बचा, वो हंसता, वो लीला खराब हो जाती है। तब तो लीला लक्ष्मण हो यह मरम ने जाना, जो कुछ चरित्र रचे भगवान। भगवान रो रहे हैं, लक्ष्मण भी पीछे से रोने लगे। भाई रो रहा है तो भाई रोता है, अपने भाई रो तो माँ रो रही है तो बेटी रो रही है, तो लक्ष्मण भी रोने लगे। इतने में भोले शंकर बाबा ने कहा, ऐ सती, जिनकी कथा हमने सुनी कुंभज ऋषि के मुख से, वो मेरे परम पिता राम है। देख ले वो घूम रहे जंगल में। अब तो सती माता को और संशय हो गया। ऐसे ही आपके राम, वो ऐसे ही आपके व्यास, वो ये नहीं तुम्हारी कथा, ये बेकार है तुम्हारे सारा हिसाब किताब। भगवान भोले बाबा ने प्रणाम किया। बोलो शंकर भगवान की, बोलो शंकर भगवान की। भोले बाबा ने प्रणाम किया। प्रणामो दुःखहरणम। सती को कहा प्रणाम करो, सती ने प्रणाम नहीं किया। सती को संशय फिर हो गया। भगवान ने कहा, हे सती, अगर ज्यादा ही संशय हो रहा है तो मेरे राम की परीक्षा ले ले। वो मेरे राम हैं, वो मेरे इष्ट हैं, वो मेरे देव हैं। क्यों भाभी ऐसी बस गई कि माँ सती ने कहा मैं परीक्षा लेने जाती हूँ। और रास्ते में सोचा कौन सा रूप धारण किया जाए। सीता का रूप। बोलो सीता माता की जय, सीता माता की जय। भगवान रो रहे हैं, खग है मृग तुमने देखी, सीता मृग नैनी। आंखों में आंसू भगवान के। लक्ष्मण भी रो रहा है बहुत ज्यादा। और मां सती सीता का रूप बना करके भगवान के आगे पहुंच गई। भगवान राम ने रास्ता मोड़ दिया। भगवान बोले माते मति वे खराब, तो मति खराब न जाको दारू ता दुख देनी ताकि मति पहले हली। भगवान राम ने सोचा तब तक समझ जाए, लेकिन मां ने समझी। मां ने सोचा अभी दुख बहुत आ रखा है। जब दुख बहुत हो ना, हमारे गढ़ वाले माँ बोल रहा आंखों पर क्या फोड़ दू शेरों। हाँ ठीक है, शेरों फोड़ दो, यानी कि दिखाई नहीं देता आती दुख में। और मां सती ने भगवान के आगे एकदम आगे बैठ गए। सारी कहा कि लक्ष्मण चकित भयो। लक्ष्मण ने कहा भैया रो रहे हैं, सीता माता तो सामने बैठी है। जब भगवान राम ने सोचा कि नहीं मानेगी, तो भगवान ने प्रणाम किया। जोर पान कीन प्रणामा। भगवान ने प्रणाम किया और सबसे पहले अपने माता पिता का परिचय दिया। और आपने देखा हो दक्षिण भारत के लोग अपने पिता का नाम भी जोड़ते हैं आगे। अपना नाम कहा पिता गुणों में। दक्षिण भारत की परंपरा है, क्योंकि जिन्होंने हमें जन्म दिया, जो जन्मदाता है, जो हमारे ईश्वर माता पिता हैं, उनसे बढ़ के कोई देवता नहीं, तो उससे बड़ा कोई देवता छे नहीं। जैसे हम माता पिता बड़ा देवता, तो और देवता। अपने पिताजी का नाम लिया भगवान राम ने। हम दशरथ के पुत्र हैं, ये मेरा भाई लक्ष्मण है, जग जननी सीता
न जाने कहां चली गई, हम उसको ढूंढ रहे हैं। पर आप बिना पति के जंगल में अकेले क्यों घूम रही हैं? जो कोई बात बता दी। कहो बहुरी कहां विष हेतु, और विपिन अकेले फिरे किस हेतु? क्यों आप जंगल में अकेले घूम रही है? माता सती एकदम बेहोश हो गई। शिव पुराण में आया है, माँ ने प्रणाम किया, और जगह तो सिया राम मैं सब जगह देखा भाग गई, लेकिन शिव पुराण में कहा कि भागी नहीं हो। भगवान को प्रणाम किया, अब प्रणाम किया ढंग से, चरणों में गिर गई, हे प्रभु मुझे बचाओ। भगवान को पूछा कि सबसे बड़ा देवता तो मेरा पति है, महादेव है, आप कैसे पूजोगे? तो भगवान ने पूरी कहानी बताई कि भोले बाबा ने मुझे एक बड़ा सिंहासन दिया, उस पर मेरा अभिषेक किया, और फिर सब देवताओं के पास बोला कि जो मेरा रूप है, जितनी शक्ति मेरे अंदर है, वो सारी शक्ति मैंने भगवान विष्णु को दे दी। और तब से लोग, या भोले बाबा भी, और मैं भोले बाबा का भजन करता हूं। तब तो माता का जितना भी भ्रम था, जो संशय था, वो समाप्त हो गया और चल पड़ी। भोले बाबा भरत के पेड़ के नीचे बैठे हैं, आओ सती, ठीक नहीं यात्रा? मेरे देवता परीक्षा करी, ठीक नहीं तेरी यात्रा? जन कोई कथा सुने जाओ नहीं डर, ठीक नहीं तुम्हारी कथा? हमारा हम पता नहीं क्या कथा, पता नहीं कथा को दादे फैलाड़ थे, दादे खाना थे, दादे गाड़ी गाड़ी तैयार बंदे। पूछा कैसे रही कथा, यात्रा कैसे रही आपकी? मेरे इष्ट देवता कैसे हैं? प्रणाम किया मेरे इष्ट को? नहीं किया। प्रणाम क्या पड़े ताकि दंडवत प्रणाम। ये बोली कि जन्म जन्म तक गांठ लगी, जन्म जन्म की गांठी ऐसी बड़ी भगवान के चरणों में। हे प्रभु, भोले बाबा ने पूछा क्या किया तूने वहां? परीक्षा कौन सी ली? कछु न परीक्षा लीन गुसाई, परीक्षा लीन गुसाई, कछु न परीक्षा लीन गुसाई, इन प्रणाम तुम्हारी माही, इन प्रणाम तुम्हारी माही। एक झूठी जल लाओ ना, एक झूठी है कि झूठो है कि झूठो है कि न बोले तो अपने से तुम स्वभाव खराब हुआ, न बोले बजा नहीं बजा या न बोले और सब बात है, बोले तू कोई न बोला वो क्या कहा सीधू तेरे पर क्या थे बजाने का। एक झूठ बोले कई झूठ, एक बटन हम गलत लगा देंगे ना, एक बटन गलत लगा दो आप तो सारा बटन खराब। एक ही बटन गलत लगाऊंगा सारा, एक ही झूठ ने सब गड़बड़। एक झूठ के बाद दूसरी झूठ लगा। कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी माई। जैसे आपने प्रणाम किया, मैं नजदीक गई और मैंने वहां प्रणाम किया। भोले बाबा ने देखा ऐसा हो ही नहीं सकता, अब कोई समझाओ न नहीं तो न नहीं, और जबरदस्त लगा बात न नहीं तो तक न नहीं, हमारे पास आज तक न खाओ तो उड़े न ये मनो न मनी खाने कुछ मन न तो नहीं जी, उतना के दीदी थे, भूली थे, कई लोग थे बटे तो तने बटे हम तो जाओ बिल्कुल फेंका टमाटर तेरे सास ससुर का निकाल कर फेंक कर नो क्या एक है खाए तो तक ना खाए मत क्या खाते कले सुन जा मैं पता नहीं खेलते थे। तो एक झूठ के दूसरी झूठ बोलना पड़ा। भगवान भोले बाबा ने ऐसा हो नहीं सकता जब वो बोले देवी प्रणाम कर तो नहीं क्या
मैं बोले नहीं एक प्रणाम कर, भगवान है वो। नहीं मानी परीक्षा लेने गए तो क्या परीक्षा ली, पर कुछ नहीं लिया, प्रणाम किया। भगवान ने योग ध्यान से देखा, जय भोले बाबा, आप सबको देखते हैं, आपके कैमरे तो सब जगह लगे हुए। देखी माँ सीता का रूप धन्य कर, धन्य हो गए, सीता का रूप लिया, और परीक्षा कुछ नहीं थी। भोले बाबा ने संकल्प किया, यह तन सती भेंट मोहिनाही, शिव संकल्प कीन मन माही। जब ये शरीर तो माँ का रूप धारण किया, इस शरीर ने, अब इस शरीर से आपका स्पर्श नहीं होगा। बोलो शंकर भगवान की जय। बोले शंकर भगवान। अब समाधि में बैठ गए, माँ भी साथ में बैठ गई, और आप बोले बाबा एक भजन गाएंगे, और आप सब दोनों हाथों से भगवान भोले को समर्पित करें तालियां। बोलो शंकर भगवान की जय। जो भी व्यक्ति नाचना चाहे अपनी जगह पे, जो रास लगाना चाहे लगा सकता है, वो नाचना चाहे वो नाच सकता है। बोलो बोले शंकर भगवान की। रास भी लगा सकते हैं, रास बनी पूरे गांव में रास रहे, आनंद रहे, सब लोग आनंद रहे। बिल्कुल आज सुबह से आप लोग तैयार हैं, आप रास दिखाएं भगवान भोले बाबा को। तो रास लेना भगवान ने कहे थे। बोलो शंकर भगवान की। नच जालो मोरा, नच जालो मोरा, भोले नच जालो मोरा, नच जालो मोरा, शिवजी नच जालो मोरा, जालो मोरा, नच जालो मोरा, भोले नच जालो मोरा, नच जालो मोरा, भोले नच जालो मोरा, नच जालो मोरा, भोले नच जालो मोरा। माता जी रेती है माता जी गोरा, माता जी गोरा बोली चौका, माता जी गोरा, माता जी गोरा, शिव जी माता जी गोरा, नच जालो मोरा, संगे मरे की चौका, माता जी गोरा, माता जी गोरा, शिव जी माता जी गोरा। चल बेटियोला माता गोरा भगवानी, चल गोपियोला माता शिव का के नाचो, चल बेटियोला माता गोरा भगवानी, चल बेटियोला माता गोरा भगवानी।
शिव जी बाकी झलकेला हे भगवान बाकी झलकेला बाकी झलकेला बाकी झलकेला शिव जी भगवान बाकी झलकेला बाकी झलकेला भोले बाकी झलकेला शिव जी भगवान बाकी झलकेला बाकी झलकेला शिवरात्रि का दिन होने तुम्हारा मेला शिव जी भगवान तुम्हारा मेला शिवरात्रि का दिन होना तुम्हारा मेला शिव जी भगवान तुम्हारा मेला शिवरात्रि का दिन होना तुम्हारा मेला शिव जी भगवान तुम्हारा मेला नच जालो मोरा भोले नच जालो मोरा नच जालो मोरा शिव जी नच जालो मोरा नच जालो मोरा शिव जी नच जालो मोरा नच जालो मोरा भोले नच जालो मोरा संग में दी जो माता जी गोरा संग में दी जो माता जी गोरा जाली जाई शिव जी भूल जाली जाई शिव जी भगवान भूल जाली जाई भूल जाली जाई भोले भूल जाली जाई शिव जी भगवान भूल जाली जाई भूल जाली जाई भोले भूल जाली जाई शिव जी भगवान भूल जाली जाई शिव जी भगवान बस की रमाई जीतों की बस की रमाई ओ अंग मजीतों की बस की रमाई शिव जी भगवान बस की रमाई प्यारा शिव का केलासो चल बेटियोला माता को भजानी शिव जी भगवान नंदी की सवारी तन प्यारा साची नंदी की सवारी शिव जी भगवान नंदी की सवारी
माता में रोटी सुलझ भारी शिव जी भगवान की सुलझ भारी हाथ माता में रोटी सुलझ भारी शिव जी भगवान की सुलझ भारी हाथ माता में रोटी सुलझ भारी शिव जी भगवान की सुलझ भारी हाथ माता में रोटी सुलझ भारी चल बोलियोला तारा शिव का किनारो चल बोलियोला माता तोरा भगवानी चल बोलियोला तारा शिव का किनारो चल बोलियोला माता तोरा भगवानी। बोले शंकर भगवान की जय। एक सूचना, शिव जी की बारात पार्वती के साथ भगवान भोले बाबा का पाणी ग्रहण संस्कार होगा, बारात आएगी। ये तो समिति के आयोजक लोग सोचेंगे कहाँ से बारात चलनी, कहाँ पे नाश्ता होना है, कहाँ पहले खान भोजन नाश्ता बारात की मेहमानदारी कहाँ पे होनी है, पता नहीं क्या बाराती माँ। सब लोग बाराती हैं कल, सबको निमंत्रण है, सब सज धज के आना घर से, ऐसे नहीं आना ना जन्म सजा तनिया है तो बोला हम हो जाता है कसौड़ी को और भी कुछ बोल दिया ना तय पैर दिया ना, वो तो कोई बात नहीं आए, बिल्कुल सज धज के आना। एक दिन मिलता है, न जाने कब ये दिन आएगा। शिव जी की बारात के मेहमान के लिए कार्ड आया है पहली बार। भाग्य उदय हुआ हमारा, सुखी वालों ने ऐसा हमारे साथ इतना हमारा पुण्य उदय किया कि हम सब सुखी वालों के मेहमान, सब मेहमान, सारे मेहमान। तो कल भोले बाबा की माँ पार्वती के साथ पाणी ग्रहण संस्कार होगा। अभी हमारी कथा चल रही है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, बहु विधि सुनाई हरि साध संता, बहु विधि भगवान की कथा अनंत है, न जाने कितने लोगों ने गाई, अमर कथा है। हम सब चले जाएंगे, कथा होती रहेगी। सुनने वाले भी न जाने 18 साल के भीतर कितने चले गए, कितने अभी आए, कितने गए, कितने भक्त आएंगे, कितना कहने वाले चले जाएंगे। भगवान की कथा अनंत है। हमारा सौभाग्य है कि हम कथा सुन रहे हैं। भगवान भोले बाबा ने सोचा, सीता का रूप धारण किया तो ये शरीर अब स्पर्श नहीं होगा। भोले बाबा समाधि में विराजमान होंगे। भगवान राम का नाम, इष्ट देवता का नाम, ओम श्री सीतारामाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आपको जो मंत्र मिला होगा, गुरु महाराज ने दिया होगा, उस मंत्र को जाप करना कथा में बैठ करके, वो सिद्ध हो जाएगा। एक आसन कोशिश करना चाहिए, जो तुम्हारे पूजक आसन ना वो रखो रोज, सिद्ध हो जाएगा। एक माला, एक आसन, एक गुरु, सिद्ध हो जाता है। पहले ऋषि लोग अपने आसन, सिद्ध आसन को अपने शिष्य को देते हैं। जितासनम जिताश्वासो हो, शास्त्र ने कहा सबसे पहले लक्षण है आसन को जीतो, बैठना सीखो। जितासनम, जिसने आसन जीत लिया, बैठना सीख लिया, जितासनम जिताश्वासो हो, श्वास श्वास। रामदेव बाबा का सुबह 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 समय कपाल भाती है। जितासनम जिताश्वासो हो, जितेंद्रिया, अपनी इंद्रियों को बस में करो। ये तो भागती है, वो क्या बताएं। सुबह समझाओ, शाम को समझाओ, सुबह समझाओ, शाम को समझाओ, और फिर आई सुई। संयम के तोड़े
जितासनम जिता श्वासो जितेंद्रिया जिता संगाह। कोशिश करो अच्छे संग का। हमारा संग गलत हो, हमने अपने बच्चों को साहित्य गलत पढ़ा रहे हैं, हमने अपने घरों में चित्र ऐसे लगा रखे, ऐसे पिक्चरें दिखा रहे बच्चों को, ऐसे चित्र दिखा रहे, चित्र से आदमी का मन बदलता है। घरों में ऐसे चित्र लगा रखे जो देखने योग्य नहीं। भगवान राम का चित्र लगा, विवेकानंद का चित्र, विवेकानंद कम उम्र में, इतनी छोटी उम्र में एक ने विवेकानंद जी का, एक स्त्री ने जवान थी, उसने कहा मैं आप के साथ शादी करना चाहता हूँ, ये रहा, मैं आपके साथ शादी करना चाहता हूँ। विवेकानंद ने कहा क्यों? कि आप जैसा पुत्र चाहिए मुझे, योग्य। तो बोली ये तो बहुत बड़ी प्रक्रिया, शादी होनी तब बच्चा बोलू, 9 महीने वाला बच्चा, उनकी लड़की होनी, ऐसा करते हैं, मैं आपको मां मान लेता हूँ, आप मेरे पुत्र मान लो, बन गया लड़का। ऐसे महापुरुष संग अच्छा करने से, अच्छा संग करना चाहिए। बच्चों को कहो अच्छा संग करो बेटा, अच्छे साहित्य पढ़ाओ, अच्छा चित्र दिखाओ, जिससे मन में परिवर्तन होता है, जिससे मन बदलता है। आपने देखा होगा ये हमारा मन 2 इंद्रिय प्रधान, कान और आंख। हमने सुना कि मेरे को गाली दी, गुस्सा आ गया। मैंने सुना मेरी प्रशंसा की, कोई चाहिए नहीं, तो मैं खुश हो गया। मैंने देखा, मेरा मन बदला, देखने से और सुनने से। अच्छा सुनने से अच्छा होगा। जितासनम जिता श्वासो जितेंद्रिया, जब ये प्रकार से हो जाएगा तो आपका भगवान पे मन लगेगा। जब नहीं चेती करी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय गुरु जी मंत्र है, पुण्य मंत्र 50 काम, तो 10 मिनट बैठ जाओ। बोले बाबा समाधि में बैठ गए। कहा अब तुमने गलती कर दी, तो मां सती ने एक काम अच्छा किया कि पति के चरणों में समाधि लगा दी। समझ गई, बिल्कुल पक्का हो गया कि पति ने मैं हूं। कभी कभी मन गवे तुम कि सचमुच काम गलत नहीं साहब, ये मन जानता है। ये तो कथा है, जाना भी अधर्मम। भगवान को पूछा है प्रभु मैं जानता हूँ ये अधर्म, मैं बेवाऊ सेवा न करता हूँ, मैं कुछ अशब्द बोले नहीं, मेरा मन दुखी होगी। जानामि अधर्मम नच में निवृत्ति, मैं जानता हूँ ये अधर्म है, वहां से मेरी निवृत्ति नहीं हो पा रही है। तो जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति, मैं जानता हूँ ये धर्म है, पर मेरा मन वहां जाए नहीं, मैं क्या करूँ? ऐसा उपाय जान चेती, हम कर काम जान चेती, ताए आंख बंद कर दो, देखी जाए कर रे। किंतु माँ ने समाधि साथ में लगा दी। कई वर्ष बीत गए, कई वर्ष की समाधि। जब कई वर्ष बीत गए तो कुछ वर्षों के बाद क्या हुआ कि दक्ष के यहाँ यज्ञ हो रहा है, बहुत बड़ा यज्ञ। पिता के घर में बहुत बड़ा यज्ञ कनखर हरिद्वार में हो रहा है। सारे लोग जा रहे हैं, वाहनों पे जा रहे हैं। सती दिखे 60 बहन थी, तो 60 बहन, 4 बहनों तो 60 है, सब रथ पे जा रहे। पता किया ये कहाँ जा रहे सारे। लोगों ने कहा कि आपके पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, उत्सव हो रहा है, उस यज्ञ में सारे लोग जा रहे हैं। भोले बाबा को निमंत्रण नहीं दिया। अब बिना निमंत्रण कैसे जाएं? किंतु माँ के मन में पिता के घर जाने की इच्छा होती है। मैं तो रहने की इच्छा हो जाऊँ, मैं तो कोई कर लूँ, बढ़िया लोग हमारे में तक कहीं रिश्ता लग जाता है, कोई कुछ भी हो, मेरे चाचा लोग बड़ा लोग धन्य है, माताएं उसको घर में लाए स्वागत करेंगे। और जहाँ मृत्यु की बात आती है वहाँ सबसे आगे रक्षा करने के लिए आगे, ससुराल की रक्षा, मृत्यु की रक्षा, रो लगे ध्यान, मेरे भाई जी, मेरे भाई जी, मेरे भाई जी, मेरे भाई बीमार। माँ सती ने भगवान भोले बाबा को कहा, प्रणाम करके पांव छू के, आपको पता है उसको मैंने बहुत गलतियां कर दी। हे पतिदेव,
मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, मैं उस यज्ञ में जाना चाहती हूँ, अगर आपकी आज्ञा हो। तो भोले बाबा ने कहा आप जा तो सकती थी, किंतु नहीं जाना है। अब कोई मना कर दे मैं के लिए तो बड़ा दुख होता है, बड़ा कष्ट होता है मन में। एक दिन तो मैं तब 100 दिन ससुराल हूं, एक दिन जाना ना। माँ ने भगवान भोले बाबा को कहा क्यों नहीं जाना प्रभु, पिता के घर में, गुरु के घर में, आपने बोला है कि पिता के घर में, गुरु के घर में, कथा मंडप में कथा सुनने, आपने सुनाया मेरे को कथा, इन जगहों में बिना बुलाए जा सकते। ये आपने कहा पिता के घर में, कथा मंडप में, जहाँ कथा हो रही हो वहां बिना बुलाए जा सकते हैं। पिता के घर में बिना बुलाए अधिकार है लड़की का, जा सकती है। गुरु के घर में गुरु सेवा करने जा सकते हैं। भोले बाबा ने समझाया जा तो सकते हैं, यदि बैर है, यदि बैर है और बैर की भावना कोई रखता है तब नहीं जाना चाहिए बिना निमंत्रण से। तो बैर कैसा हो गया कि एक बार क्या हुआ, सती को कहानी सुनाई कि आपके पिता सभा में आए, मेरे को सारी देवताओं ने कहा कि आपके ससुर घमंडी हो गए, कौन समझाएगा उनको। तो मैं ससुर कुछ कह तो नहीं सकता था, लेकिन जैसे वो सभा में आए मैं खड़ा नहीं उठा, इससे उनको पता लग जाएगा, उनको बुरा लगा, तब से मेरे से बैर करते हैं, इसलिए वहां जाना नहीं है, हमारी बाज बचोड़ बन। बहुत समझाए भगवान, लेकिन सती ने कहा प्रभु पिता के घर में तो जाने चाहिए। रोने बेटी, दोनों आंखों में आंसू आने लगे, समझ गई अब तो मेरा अंतिम समय आ गया। भांति अनेक समूह समझावा, भाभी वसु ध्यान न आवा, कई प्रकार से समझाए, कई उदाहरण दिए, लेकिन जब होनहार होता ना, भगवान भोले ने कहा होय सोय जो राम रच राखा, को कई तर्क बढ़ावे शाखा, और वही होगा जो मेरे परमात्मा चाहता होगा। कहा कि सती अगर तू नहीं मानती तो कल्याण तो होने वाला नहीं, तू जा सकती, ये आज्ञा है। सती के साथ हजारों गण, पीछे से भगवान ने कहा स्त्री स्वभाव है, न जाने कुछ गड़बड़ हो जाए, गण भी भेज दिए। पिता भवन जब गई कुमारी, पिता के भवन में जैसे पहुंची, किसी ने नहीं पूछा। दक्ष त्रास, राजा दक्ष ने लिखा था जो सती और शंकर भगवान का नाम भी लेगा उसको दंड दिया जाएगा। शंकर भोले के लिए कोई भी आसन नहीं, किसी प्रकार से कोई व्यवस्था नहीं, शंकर भोले की कोई पूजन पाठ कोई नहीं करेगा। भली मिली एक माता, मात मावन सा, भली मिली एक माता, कुपुत्रो जायेतः क्वचित् कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो जाते, माता कुमाता नहीं होती है। जैसे वो लड़की आई सती तो माँ ने रोने लग गई, माँ को तो दुख था तेरे पिता ने तुझे नहीं बुलाया। अपनी बालिका को भेटा कि बहुत अच्छा किया बेटी, तू आ गई, तेरे पिता की मति तो बहुत खराब हो गई थी, तेरे पति के साथ बैर करते हैं, तुम्हें नहीं बुलाया, बहुत अच्छा किया तूने, ध्यान तुमने किया। देखो बालिकाओं का सम्मान करना चाहिए सबको, वो पराये नहीं होती हो। हम बोल रहे लड़की पराये, पराये नहीं है तो परायों को अपना बनाती है, एक क्षण में जाती है सब कुछ छोड़ छाड़ के। जिस घर के लिए उसने सब कुछ किया, जिस घर में उसने उस घर को ऐसा समझा मेरा घर है, मेरे पिताजी, मेरे भाई, मेरे प्राण, सारा तन मन धन से लड़का अपना काम नहीं करता है, लगी रही उस घर में 20 साल तक। उसने कभी स्वप्न में नहीं सोचा मैं इस घर को छोड़ूंगी। एक ही दिन में बर आता है, संकल्प होता है और उसकी गोत्र और जाति सब परिवर्तन।
सब कुछ त्याग देती है, छोड़ कर चली जाती है। वो पराया नहीं है, पराया उस घर में जाकर के सबको अपना बनाती है। सबको अपना बनाया, ये मेरा जेठ है, ये मेरे ससुर है, छोटे ससुर, बड़े मजले पर जेठानी पर। एक क्षण में जाकर के सारे परायों को अपना बना दिया। उस बर के जितने भी रिश्तेदार हैं उसके उस समय से रिश्तेदार हो गए, सारे अपने बना लिए पूरे एक क्षण में। तो धन्य है कन्याएं, माँ ने कहा ठीक किया तूने, बहुत अच्छा कर दिया, तेरे बाबा की मति बिगड़ी, तेरे बाबा ने तुम ले न बोली, इधर बड़ो अनुष्ठान हो, इधर बड़ो यज्ञ हो, सब आया, बहुत अच्छे किया। भगनी मिली, बहुत मुस्कुराती, बहन गई और थोड़ा हंस गई। अब ये नाती नहीं ना हंसी, ऐसी हंसी आ गई उसको बड़ा बुरा लगा। क्या पता मेरे मन हंसी बिना नेता माँ है। कभी कभी ऐसा होता है मन में, न चाहते मन में ऐसा लगता है कि इसने मेरे लिए कुछ किया सर। कोई अचानक जो हंस जाए ना, बेकार हंसे, जो बिना काम से जो हंसे, तो बुरा लगता है क्या तो मैं भी हंसू। एक हंसी महाभारत करा देती है, एक हंसी ने महाभारत करा दिया। बहुत दुख हुआ सतुन, मैं देख हंसी मिल रही, मैं बिना नेता आया। आगे बढ़ी, लिखा था किसी भी प्रकार से शंकर भगवान का सम्मान नहीं होगा, कोई आहुति नहीं होगी, कोई पूजन नहीं होगा। भृगु महाराज आचार्य, बड़े बड़े आचार्य, बड़े देवता विराजमान है, उषा भग देवता, बड़े बड़े आचार्य है, बड़े बड़े दाढ़ी वाला, शिव जी छोड़े नहीं, शिव जी का पूजन नहीं हो रहा है। जैसे माँ आगे बढ़ी, देखा माँ ने, देखो अगर कोई अपने पति का अपमान देखेगी वो सह नहीं सकती। ये मैंने भी देखा, सबने देखा। अगर कोई तुम्हारे पति ने कोई बोला तो बहुत ज्यादा बुरा लगता है, बहुत ही बुरा लगता है पति लेकर। हो सकता है पति को बुरा लगता है उसकी पत्नी ने कोई बोले, ये भी है। और मैं कहता हूँ पति देवों, अपनी पत्नी के साथ 3 स्थानों में खड़ा रहना, हमेशा कंधे पे कंधे मिला के रहना। सबसे पहले आपकी पत्नी रोगग्रस्त हो जाए तो आपको एकदम कंधा लगा के पत्नी की सेवा का मौका मिलेगा, पत्नी की सेवा करना, ये हमारा कर्तव्य होगा। पहला रोगी हो गई, उसको बीमारी लग गई, कंधे पे कंधा मिलाना, उसकी सेवा में खड़े रहना। क्या हम पति तो। दूसरी बात आई, अगर पत्नी निर्दोष है, वो संसार के लोग उसको दोषी बना रहे हैं, तो आप खड़े रहो उसके साथ, डट के खड़े रहना। दुनिया कुछ बोले, तुम्हें पता है मेरी पत्नी निर्दोष है, तो आपको कंधे पे कंधे लगा करके, जान पे जान लगा करके अपनी धर्म पत्नी साथ खड़े रहो, क्योंकि निर्दोष है। कहा 3 जगह पत्नी को अकेला नहीं छोड़ना। एक तो रोगवश हो गया, छोड़ना नहीं, कभी अकेला छोड़ के चले गए। अभी मेरे को रात को भूत प्रधान जी कहते थे, मेरी धर्म पत्नी 12 साल तक उन्होंने सेवा की, बहुत अच्छी बात है, प्रेरणा है। पत्नी को अकेले मत छोड़ो, जहाँ रोग में मत छोड़ो, जहाँ उसको कोई दोषारोपण कर रहा है वो निर्दोष है, मत छोड़ो उसको। तो शास्त्रों ने कहा पर उसके साथ अकेला नहीं छोड़ो। हमारा शास्त्र में सिखाता है कि धर्म पत्नी का कोई